हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ। जॉन एंथनी चेयरमैन हैं द ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स, या ऑप्शन बी द ग्लोबल इंडिया, या ऑप्शन सी द टिन इंटरनेशनल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ द ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर टू, इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस was the predecessor of Galsworthy. He was। इब्सन डॉल्स हाउस को लिखा जो गाल्सवर्दी जी के प्रेडिसेसर थे। ही वाज, वो थे। ऑप्शन ए नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट, या ऑप्शन बी आयरिश ड्रामाटिस्ट, या ऑप्शन सी एन अमेरिकन ड्रामाटिस्ट, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर टू को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? इब्सन कहाँ के ड्रामाटिस्ट थे? नॉर्वेजियन, आयरिश, अमेरिकन, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस वाज द प्रेडिसेसर ऑफ गाल्सवर्दी। ही वाज नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन लॉयल्टीज मेबल इज द वाइफ ऑफ। इन लॉयल्टीज मेबल इज द वाइफ ऑफ। लॉयल्टीज में मेबल किसकी वाइफ हैं? डेंसी, गिलमैन, फाल्डर, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर थ्री को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थ्री, लॉयल्टीज में जो मेबल हैं डेंसी की वाइफ हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वंस अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फोर, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज। गाल्सवर्दी का मास्टरपीस कौन सा वर्क है? द पैट्रिशियन, द फ्रीलैंड्स, द फोर्साइट सागा, या फिर फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन नंबर फोर को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फोर, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस है फोर्साइट सागा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर्साइट सागा के लिए ही गाल्सवर्दी जी को 1932 में नोबेल प्राइज मिलता है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हिच प्ले इज एन अटैक अपॉन द प्रेस। कौन सा प्ले है जो प्रेस पर अटैक है? द शो, द स्किन गेम, द मूव, द स्ट्राइफ। क्वेश्चन नंबर फाइव को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? गाल्सवर्दी जी का कौन सा प्ले है जो प्रेस पर अटैक करता है? द शो, द स्किन गेम, द मूव, द स्ट्राइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फाइव का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें,
वंस अगेन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर द शो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर। हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर। वेयर डज दिस लाइन अपियर? ए फेमस लाइन गाल्सवर्दी के किस वर्क की है? द रूफ की है, द स्किन गेम की है, द विंडोज की है, या फिर द ऑप्शन डी पिजन की है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? हाउ बीस्टली वुमेन आर टू ईच अदर, ए फेमस लाइन किस वर्क की है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? द रूफ, द स्किन गेम, विंडोज, द पिजन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, विंडोज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वेल्विन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। वेल्विन नाम का आर्टिस्ट किस प्ले में आता है? द स्किन गेम में आता है, द सिल्वर बॉक्स में आता है, द पिजन में आता है, या फिर स्ट्राइफ में आता है? क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। वेल्विन नाम का आर्टिस्ट किस प्ले में आता है? द स्किन गेम, द सिल्वर बॉक्स, द पिजन, द स्ट्राइफ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द पिजन इज द राइट आंसर। द पिजन में वेल्विन नाम का आर्टिस्ट आता है। ओके, ये जो प्ले है 1912 में आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा द पिजन किस नोवेल का रूपांतरण है? द पिजन जो कि प्ले है, किस नोवेल का ये रूपांतरण है या ट्रांसफॉर्मेशन है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी। अबाउट व्हिच डज गाल्सवर्दी टॉक हियर? बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी। गाल्सवर्दी जी किसके विषय में ये चर्चा करते हैं? बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी। फ्रॉम द फोर विंड्स, जॉसलिन, द सिल्वर बॉक्स, द फ्रेटर्निटी। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? गाल्सवर्दी जी अपने किस वर्क को बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फ्रॉम द फोर विंड्स ये गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट वर्क है जो 1897 में आता है और ये अनसक्सेसफुल रहता है। क्या रहता है? अनसक्सेसफुल रहता है। ओके, तभी गाल्सवर्दी जी से कहते हैं बर्न इट एंड यू विल ओब्लाइज मी, इसको जला दो मुझ पर एहसान होगा। ओके, इसी वर्क को गाल्सवर्दी जी माय फर्स्ट सिन भी कहते हैं, माय फर्स्ट सिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रिस्पॉन्स इमीडिएटली। नेम द पोएम इन व्हिच वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्लॉइटेड हिज गिफ्ट फॉर द इगोटिस्टिकल सबलाइम। रिस्पॉन्स करिए। ओ टू ड्यूटी, टिंटरनबे, रिक्लूज, या फिर द प्रेल्यूड। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? ओ टू ड्यूटी, टिंटरनबे, द रिक्लूज, द प्रेल्यूड। द प्रेल्यूड
वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ये 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनके मरणोपरांत ये पब्लिश होता है, इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। प्रल्यूड इज द राइट आंसर। 9 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द प्रल्यूड। नेम द पोएम इन व्हिच वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्लॉइटेड हिज गिफ्ट फॉर द इगोटिस्टिकल सबलाइम। राइट आंसर हो जाएगा द प्रल्यूड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, इसका जो टाइटल है द प्रल्यूड, इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी ने दिया। इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ये भी इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी ने दिया। द प्रल्यूड को ही पोएम टू कॉलरिज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द प्रल्यूड को ही पोएम टू कॉलरिज कहा जाता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जी ने जब इस पोएम को कंपोज किया था तो सिंपली इसको कोई टाइटल नहीं दिया, इसको पोएम टू कॉलरिज ही कहा था। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्क है वर्ड्सवर्थ जी का जो कॉलरिज को डेडिकेट है, तो आंसर हो जाएगा द प्रल्यूड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोएम्स। विलियम वर्ड्सवर्थ जी को पोएम्स को कंपोज करने के लिए किसने इंस्पायर किया? कॉलरिज, अलेक्जेंडर पोप, विलियम टेलर, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स के राइट आंसर क्या होगा? वो कौन सा पोएट है जिसने विलियम वर्ड्सवर्थ जी को पोएम को कंपोज करने के लिए प्रेरित किया? क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो विलियम टेलर इज द राइट आंसर। विलियम टेलर जो हैं इनके टीचर हैं। ओके, विलियम टेलर जी वर्ड्सवर्थ जी को पोएम को कंपोज करने के लिए प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन वाज द फेमस प्रेफेस एडेड टू लिरिकल बैलाड्स। लिरिकल बैलाड्स में प्रेफेस कब ऐड किया गया? 1800, 1798, 1802, 1805। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। लिरिकल बैलाड्स में प्रेफेस कब ऐड किया गया? 11 को रिस्पॉन्स करिए। लिरिकल बैलाड्स में टोटल 23 पोएम्स हैं। ध्यान रखिएगा, 4 पोएम्स जो हैं कॉलरिज की हैं, 19 पोएम वर्ड्सवर्थ जी की हैं। टोटल पोएम 23 हैं, 4 पोएम्स कॉलरिज, 19 पोएम वर्ड्सवर्थ। ओके, लिरिकल बैलाड्स 1798 में आता है, 1798 में। प्रेफेस जो ऐड किया जाता है 1800 में ऐड किया जाता है, 1800 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिरिकल बैलाड्स के टोटल 4 एडिशन आते हैं। फर्स्ट एडिशन 1798, सेकेंड एडिशन या फिर प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800 में हो जाएगा सेकेंड एडिशन, 1802 में हो जाएगा थर्ड एडिशन, 1805 में हो जाएगा फोर्थ एडिशन। तो ध्यान रखिएगा, टोटल 4 एडिशन आते हैं लिरिकल बैलाड्स के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। बायरन रोट द प्रेफेस ऑफ डॉन जुआन एज अ रिब्यूक टू वर्ड्सवर्थ ऑन इंट्रोडक्शन टू। बायरन ने प्रेफेस लिखा डॉन जुआन, रिब्यूक टू वर्ड्सवर्थ ऑन इंट्रोडक्शन टू। किसके इंट्रोडक्शन में? द थॉर्न, द प्रल्यूड, ओड एन इंटीमेशन, या ऑप्शन डी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। क्वेश्चन नंबर 12 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा द थॉर्न। 12 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। निम्न में से कौन सा वर्क है जो वर्ड्सवर्थ जी का नहीं है? माइकल नहीं है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नहीं है, इट इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग नहीं है, या फिर ऑप्शन डी द मे क्वीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ जी का नहीं है? रिस्पॉन्स करिए। माइकल, या फिर ऑप्शन बी रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, या ऑप्शन सी इट इज ए ब्यूटीफुल इवनिंग, या ऑप्शन डी द मे क्वीन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा द मे क्वीन। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी का वर्क नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक इन। विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने डिस्क्रिप्टिव स्केच और इवनिंग वॉक को पब्लिश किया 1793 में, 1794 में, 1797 में, 1798 में। क्वेश्चन नंबर 14 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक कब पब्लिश होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, फरवरी 5, 1793। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ जी डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड इवनिंग वॉक को 5 फरवरी में 1793 में पब्लिश करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, 1798 में लिरिकल बैलाड्स आता है, लिरिकल बैलाड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन। कॉलरिज जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ जी के फ्रेंड थे, उनकी डेथ कब हुई? 1835, 1834, 1836, 1839। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? कॉलरिज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड। कॉलरिज जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ जी के फ्रेंड थे, उनकी जो डेथ हुई थी 1834, 1834 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ऑन थ्योरी इन हिज ऑन पोएम्स। किसने क्रिटिसाइज किया कि वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ऑन थ्योरी इन हिज ऑन पोएम्स? ये किसका स्टेटमेंट है? किसने क्रिटिसाइज किया? गेटे, अर्नॉल्ड, एट्स, टी.एस. इलियट। 16 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, टी.एस. इलियट इज द राइट आंसर। ये जो स्टेटमेंट है टी.एस. इलियट का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ए फेमस लाइन कहाँ पर अपीयर होती हैं? टू लूसी, टू मिलॉन्कली, टू ऑटम और टू ड्यूटी। 17 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर। ये जो फेमस लाइन है लूसी पोएम की है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टू लूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्कर्न नॉट द सोनेट वाज पब्लिश्ड इन। स्कर्न नॉट द सोनेट
कब पब्लिश हुई? 1825, 1827, 1899, 1819। रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? स्कर्नॉट सॉनेट को सॉनेट ऑन सॉनेट या सॉनेट अपॉन सॉनेट के नाम से भी जाना जाता है। सॉनेट ऑन सॉनेट। ओके, ध्यान रखिएगा। स्कर्नॉट सॉनेट को सॉनेट ऑन सॉनेट के नाम से भी जाना जाता है। कब पब्लिश हुई है सॉनेट? रिस्पॉन्स करिए। 1825, 1827, 1899 या फिर 1819। 18 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1827 में स्कर्नॉट सॉनेट पब्लिश हुई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। टू आ स्काईलार्क वाज रिटेन इन 1825। टू आ स्काईलार्क जो पोएम है वर्ड्सवर्थ जी की 1825 में कंपोज की गई। पब्लिश्ड इन, पब्लिकेशन डेट पूछा जा रहा है, पब्लिश कब हुई? 1827, 1826, 1835, 1842। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 19। टू आ स्काईलार्क पोएम 1825 में लिखी गई, पब्लिश हुई 1827 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1827। ध्यान रखिएगा, टू ए स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा टू द स्काईलार्क किसकी पोएम है? टू द स्काईलार्क। ओके, यदि आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मेंशन करें। टू आ स्काईलार्क वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है। टू द स्काईलार्क किसकी पोएम है? रिस्पॉन्स करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड वाज पब्लिश्ड इन 1807 एंड रिटेन इन। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड 1807 में ये पब्लिश हुई। लिखी कब गई? 1800, 1798, 1802, 1805। रिस्पॉन्स करिए। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये सब टाइटल है डैफोडिल्स का। ओके, डैफोडिल्स पोएम का सब टाइटल है। डैफोडिल्स पोएम की स्टार्टिंग लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। 1807 में ये कंपोज होती है, पब्लिश होती है। 1802 में ये कंपोज की जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये जो पोएम है 1802 में कंपोज की जाती है, 1807 में ये पब्लिश होती है। गॉट इट? डैफोडिल्स की ये स्टार्टिंग लाइन है, या फिर आप कह सकते हैं इसका सब टाइटल है डैफोडिल्स का, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इन 1663 मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंसुल हु वाज। 1663 में मिल्टन जी ने एलिजाबेथ मिंसुल से शादी की। तो एलिजाबेथ मिंसुल के विषय में कौन सा स्टेटमेंट राइट है? 10 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, जॉन मिल्टन से 10 वर्ष जो थी वो छोटी थी, या ऑप्शन बी 30 ईयर्स ओल्डर देन मिल्टन, मिल्टन से 30 वर्ष ओल्ड थी, या फिर ऑप्शन सी 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन, या मिल्टन से 30 वर्ष छोटी थी, या फिर नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन जी ने 1663 में एलिजाबेथ मिंसुल से शादी की। एलिजाबेथ मिंसुल जो थी मिल्टन से 30 ईयर्स 30 वर्ष उनसे जूनियर थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, 21 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30 ईयर्स यंगर देन मिल्टन। गॉट इट?
कब शादी की, ध्यान रखिएगा 1663 में। टोटल कितनी शादियां की मिल्टन ने? 3। फर्स्ट वाइफ मैरी पोवेल, सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडकॉक, थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंशुल। गॉट इट? नेक्स्ट 22। मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड इन। मिल्टन जी टोटली कब ब्लाइंड हो गए? 1650 में, 1651, 1652, 1653। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? जॉन मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड कब होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ध्यान रखिएगा। एज ऑफ 44, 44 वर्ष की आयु में मिल्टन जी टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं। 1652 में, 1652। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 23 को रिस्पॉन्स करिए। हु रोट द म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्क्स। मिल्टन के वर्क में म्यूजिक किसने दिया? हेनरी लॉवेज ने दिया, डॉबरी ने दिया, माइकल एंजेलो ने दिया, राफेल ने दिया। 23 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। मिल्टन जी के वर्क में म्यूजिक किस पोएट ने दिया? रिस्पॉन्स करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मिल्टन जी जब टोटली ब्लाइंड हो जाते हैं तो एंड्रयू मार्वेल इनकी हेल्प करते हैं पोएम को कंपोज करने में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि मिल्टन जब टोटली ब्लाइंड होते हैं तो कौन सा पोएट इनकी हेल्प करता है पोएम को कंपोज करने में? तो राइट आंसर होगा एंड्रयू मार्वेल। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि मिल्टन जी के वर्क में म्यूजिक किसने दिया? तो हेनरी लॉवेज ने दिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हेनरी लॉवेज ने मिल्टन जी के वर्क में म्यूजिक दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट 24। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन। किस पीरियड को एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है? 1621 से लेकर के 1681, 1620 से लेकर के 1665, 1625 से लेकर के 1660, या फिर ऑप्शन डी 1628 से लेकर के 1655। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। किस एज को मिल्टन के एज के नाम से जाना जाता है? एज ऑफ मिल्टन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 1625 से लेकर के 1660 तक द एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 25। हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 25। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन मिल्टन जी का अनफिनिश्ड वर्क है। ये अनफिनिश्ड वर्क है जो 1670 में लिखा जाता है, 1670 में। ओके, मिल्टन इज द राइट आंसर। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन मिल्टन जी का वर्क है। 1670 मिल्टन जी इसको कंपोज करते हैं, लिखते हैं। मिल्टन जी का अनफिनिश्ड वर्क है। ओके, 25 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिस्पॉन्स करिए। पीपल लिविंग इन सिटीज आर प्रोन डैश अमेजिंग कंज्यूमर गुड्स। यहाँ पर प्रोन के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? फॉर, टू, आफ्टर, इन। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें
प्रोन के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ लेक पोएट्स। कौन सा सेट लेक पोएट्स का रिस्पॉन्स करिए। 27 पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, बायरन, या ऑप्शन बी पी.बी. शेली, वाल्टर स्कॉट, चार्ल्स लैम, या ऑप्शन सी जॉन कीट्स, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम, या ऑप्शन डी विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, इजी वन क्वेश्चन है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट सदी को लेक पोएट्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 28 को रिस्पॉन्स करिए। हु सेड पोएट्री स्प्रिंग्स फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। रिस्पॉन्स करिए। ये किसका स्टेटमेंट है? मैथ्यू आर्नोल्ड, अरिस्टोटल, एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। 28 इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ध्यान रखना विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। 28 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपीयर इन? विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी शोर। ये फेमस लाइन किस वर्क की है? द प्रल्यूड की है, लिरिकल बैलाड्स की है, पीटर वेल की है, या फिर द एक्सकर्सन की है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो ध्यान रखना द प्रल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1805 में कंप्लीट होता है, 1850 में पब्लिश होता है। इसका सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, और इसी को पोएम टू कॉलरिज भी कहा गया है। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। लिरिकल बैलाड्स 1798 में आता है। टोटल इसके 4 एडिशन आते हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट एडिशन जो आता है 1798 में आता है, ओके। सेकेंड एडिशन इसका 1800 में आता है जो प्रेफेस टू लिरिकल बैलाड्स के नाम से जाना जाता है। थर्ड एडिशन 1802 में आता है। फोर्थ एडिशन एंड फाइनली एडिशन 1805 में आता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक्सकर्सन, एक्सकर्सन में टोटल 9 बुक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को रिस्पॉन्स करिए। व्हेन जॉन मिल्टन बर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मिल्टन जी का जन्म 9 दिसंबर 1608 को होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इनकी जो मृत्यु है 8 नवंबर 1674 को होती है। तो 13 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों ने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को भी मेंशन करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।